नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सबका एक बार फिर से एनकेएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपको हम पढ़ाएंगे यूपी पुलिस री एग्जाम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। फ्रेंड्स, अभी तक इससे पहले हमने 5 वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ में आपको कम से कम 10, 12, 15 प्रश्न जो है एक्स्ट्रा कराए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि यह पूरी वीडियो देखें और इससे पहले की भी वीडियो देखें, ताकि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हो सकें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैटूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी। किस पर स्थित है? कावेरी नदी पर। क्वेश्चन के साथ में हम भारत के जितने भी प्रमुख बांध हैं उन सब का डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, तो यह बांध है कल्लनई बांध। कौन सा बांध है? कल्लनई बांध। अगर पूछ ले यह किस नदी पर है, तो यह कावेरी नदी पर है। कहाँ पर है? कावेरी नदी पर। अगर आपसे पूछ ले यह किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगला है भाखड़ा नागल बांध। यह कहाँ पर है? यह सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है। कहाँ पर? सतलज नदी पंजाब में स्थित है। और यह जो बांध है, यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अगला है इंदिरा गांधी परियोजना। यह किस नदी पर है? यह भी तुम्हारी सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। अगला है नाथपा झाकरी परियोजना। यह किस नदी पर है? यह भी सतलज नदी पर है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। अगला है चमेरा परियोजना। यह कहाँ पर है? यह रावी नदी पर है। किस नदी पर है? रावी नदी पर है। किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कोल डैम बांध। कोल डैम बांध कहाँ पर है? सतलज नदी पर है। कहाँ पर है? सतलज नदी पर। और पूछ ले किस राज्य में है, तो यह हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अगला है नर्मदा घाटी परियोजना। कहाँ पर है? यह नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। अगर आपसे पूछ ले नर्मदा सागर बांध, यह कहाँ पर है, तो यह तुम्हारा है मध्य प्रदेश में। नदी कौन सी है? नर्मदा नदी हो जाएगी। अगर आपसे पूछ ले कि सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, तो यह गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। किस नदी पर है? यह भी नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर। अगला है उकाई परियोजना। कौन सी परियोजना? उकाई परियोजना। कहाँ पर है? ताप्ती नदी पर है। किस राज्य में है? गुजरात में। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला है राणा सागर प्रताप परियोजना। कहाँ पर है? चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है और राजस्थान में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है परीक्षा में बार बार। अगला है जवाहर सागर परियोजना। ये भी तुम्हारी है चंबल नदी पर। कहाँ पर है? चंबल नदी पर। किस राज्य में है? राजस्थान में। अगला है इडुक्की परियोजना। कहाँ पर है? पेरियार नदी पर है। किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। अगर पूछे राज्य कौन सा है, तो यह केरल राज्य में है। कहाँ पर है? केरल राज्य में। अगला है शरावती परियोजना। कहाँ पर है? शरावती नदी शिमांग जिला कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। नदी कौन सी? शरावती नदी ही है, याद भी हो जाएगा। अगला है हीराकुंड परियोजना। कहाँ पर है? महानदी पर है। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। यह भारत का सबसे लंबा बांध भी है। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध भी है। अगला है अलमाटी परियोजना। कौन सी? अलमाटी। अलमाटी बांध जो है या कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। याद कैसे रखना है? अलमाटी, माटी मतलब माटी। कृष्ण भगवान जब छोटे थे तो माटी खाते थे। क्या खाते थे? माटी। तो इससे तुमको याद हो जाएगा अलमाटी। माटी यानी कृष्णा नदी पर, कर्नाटक में। अगला है तुंगभद्रा परियोजना। कहाँ पर है? तुंग एवं भद्रा नदी पर है। कहाँ पर है? तुंगभद्रा परियोजना जो है तुंग एवं भद्रा नदी पर है। और यह कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। किन दो राज्यों की है? कर्नाटक की और आंध्र प्रदेश की, दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी जो है निम्नलिखित में से किसमें मिलती है, यानी किस सागर में मिलती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर। यह जो नदी है अरब सागर में मिलती है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं उनका डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। एक तुम्हारी हो गई साबरमती नदी, एक हो गई माही नदी, एक हो गई नर्मदा नदी और तापी नदी। ये सभी गुजरात में बहने वाली नदियां हैं और सभी नदियां जो हैं अरब सागर में गिरती हैं।
एक हो गई मांडवी नदी, एक हो गई जवारी नदी। ये दोनों नदियां जो है गोवा में बहती हैं और अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। अगली नदियां हैं तुम्हारी, एक हो गई शरावती नदी, एक हो गई गंगा वेली नदी। ये दोनों नदियां कर्नाटक में बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं आकर। एक हो गई पेरियार नदी, एक हो गई भरतपुजा नदी। कौन सी हो गई? पेरियार नदी और भरतपुजा नदी। दोनों कहाँ बहती हैं? केरल में। कहाँ पर है? केरल में। और मिलती कहाँ आकर? अरब सागर में। अगला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। देखते हैं कौन कौन सी हैं। एक नदी तुम्हारी है दामोदर नदी, स्वर्ण नदी, स्वर्ण रेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, वैगई नदी, इत्यादि। ये जितनी भी नदियां तुम्हारी हैं कहाँ गिरती हैं? ये सब बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसिया। कौन सा हो जाएगा? रसिया। अब इस प्रश्न के साथ में हम उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रमुख लोक नृत्य हैं उन सबका निपटारा करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है ख्याल नृत्य। कौन सा नृत्य? ख्याल नृत्य। यह कहाँ पर किया जाता है? यह बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में। और यह जो नृत्य है जब पुत्र का जन्म होता है तो उसके उत्सव पर किया जाता है। जन्म के उत्सव पर इसका जो है उत्सव किया जाता है। अगला है कर्मा नृत्य। कहाँ पर होता है? सोनभद्र तथा मिर्जापुर में होता है। कहाँ पर? सोनभद्र और मिर्जापुर दोनों जिलों में यह कर्मा नृत्य किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला है छैला नृत्य। कौन सा नृत्य? छैला नृत्य। यह भी नृत्य जो है सोनभद्र तथा मिर्जापुर क्षेत्र में किया जाता है। अगला है लठमार दीवारी नृत्य। यह कहाँ पर किया जाता है? यह बुंदेलखंड क्षेत्र में और चित्रकूट में किया जाता है। यह दिवाली के शुभ अवसर पर जो है किया जाता है। दिवाली जब होता है, त्योहार होता है, उसके अवसर पर किया जाता है। अगला है घुरिया नृत्य। कौन सा नृत्य? घुरिया नृत्य। यह कहाँ पर होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। और इसमें जो है कुम्हार जाति के जो लोग होते हैं स्त्री की वेशभूषा धारण करते हैं। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला है कार्तिक नृत्य। कौन सा नृत्य? कार्तिक नृत्य। कहाँ पर होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। किस क्षेत्र में होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। और जो है इसमें गोपी जो होती हैं कृष्ण बनकर नृत्य करती हैं। गोपियां जो होती हैं वह कृष्ण बनकर नृत्य करती हैं। अगला है दीप नृत्य। कौन सा नृत्य? दीप नृत्य। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में भी किया जाता है। और जो है यह अहिरों द्वारा दीपक को प्रज्वलित करके सर पर रखकर व्यक्त किया जाता है। अहिर जो होते हैं, यादव जाति के लोग जो होते हैं, वह दीपक को सर पर रखते हैं, उसके बाद जो है यह नृत्य करते हैं। अगला है झूला नृत्य। कौन सा नृत्य? झूला नृत्य। कहाँ होता है? यह जो होता है ब्रज क्षेत्र में होता है और यह सावन मास में किया जाता है। ब्रज क्षेत्र में सावन मास में किया जाता है। अगला है पाई डंडा नृत्य। कौन सा नृत्य? पाई डंडा नृत्य। यह कहाँ होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड क्षेत्र में। और यह जो नृत्य है गुजरात के डंडिया नृत्य की भांति किया जाता है। ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट नृत्य है। अगला नृत्य है कटघोड़वा नृत्य। कौन सा नृत्य? कटघोड़वा नृत्य। कहाँ पर किया जाता है? यह पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। किस क्षेत्र में? पूर्वांचल क्षेत्र में। यह जो नृत्य है जो तुम्हारे शुभ मांगलिक अवसर होते हैं उन पर लकड़ी की बनी घोड़ी पर बैठकर यह नृत्य किया जाता है। याद रखना। अगला नृत्य है मयूर नृत्य। कौन सा नृत्य? मयूर नृत्य। कहाँ पर होता है? यह ब्रज क्षेत्र में होता है। ब्रज क्षेत्र में। और इसमें जो नर्तक होते हैं यह मोर के पंख धारण करते हैं। अगला है कलाबाजी नृत्य। यह नृत्य जो है अवध क्षेत्र में किया जाता है। किस क्षेत्र में? अवध क्षेत्र में किया जाता है। अगला नृत्य है छपेली नृत्य। कौन सा नृत्य? छपेली। यह जो नृत्य है एक हाथ में रुमाल तथा एक हाथ में दर्पण लेकर यह नृत्य किया जाता है। याद रखना। अगला नृत्य है ढढिया नृत्य। कौन सा नृत्य? ढढिया नृत्य। यह जो है यूपी के दोआब क्षेत्र में भगवान राम के लंका विजय के पश्चात वापस आने पर मिट्टी के बर्तन में दीपक जलाकर सर पर रखकर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह जो है भगवान राम के लंका के विजय करने के बाद जब वापस आए थे तब मिट्टी के बर्तन में दीपक जलाकर यह नृत्य जो है सर पर रखकर किया गया था। तभी से यह जो है ढढिया नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थांगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। यह सिक्किम की सबसे जो है लोकप्रिय कला शैली है। फ्रेंड्स, यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो है आने वाले सभी एग्जाम में यह प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। अब जो है हम भारत के प्रमुख राज्यों की चित्रकलाओं के बारे में जानेंगे।
तो पहली है पिथौरा चित्रकला। कौन सी? पिथौरा चित्रकला। यह कहाँ की फेमस चित्रकला है? गुजरात की फेमस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी भी चित्रकलाएं हैं हम आपको एक साथ लिखवा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लें, और यहाँ से प्रश्न अगर बनेंगे आपके तो 100% जो है सही होने की संभावना होगी। अगला है कलमकारी चित्रकला। यह कहाँ के? आंध्र प्रदेश की। कहाँ के? आंध्र प्रदेश राज्य की। अगला है पटचित्र। कहाँ के? उड़ीसा की। यह जो चित्रकला है कपड़ा पर की जाती है। किस पर की जाती है? कपड़ा पर। और कलमकारी जो चित्रकला है यह कलम से की जाती है। अगला है मधुबनी पेंटिंग। कहाँ की है? बिहार की। अगली है मिथिला पेंटिंग। ये भी बिहार की है और यह नेपाल के कुछ हिस्सों में की जाती है। हालांकि जो मधुबनी और मिथिला तुम्हारी है दोनों का एक ही नाम है, तो मधुबनी को या मिथिला को दोनों एक ही है, इसीलिए दोनों बिहार में होती है। अगला है वर्ली चित्रकला। कहाँ की है? महाराष्ट्र की। कहाँ की है? महाराष्ट्र की। अगली है कालीघाट चित्रकला। यह कहाँ की है? कोलकाता की है। इंपॉर्टेंट है। अगला है फाड़ चित्र। कहाँ की है? राजस्थान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। किसकी बेटी थी? ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। अब जो है गुप्त साम्राज्य से कुछ प्रमुख बिंदु पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। अगर गुप्त साम्राज्य के संस्थापक पूछ ले तो इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। कब बने थे? 240 से 280 ईस्वी के बीच रहे थे। एक इसी के गुप्त साम्राज्य के एक राजा हुए थे जिनका नाम था समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्त। ये जो है इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। और समुद्रगुप्त के ही एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन। इन्होंने इलाहाबाद में जो था प्रशस्ति लेख की रचना की थी। इलाहाबाद में प्रशस्ति लेख की रचना की थी। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।